वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या कभी आपने ये बात सोची थी कि आप अपना मैसेज बगैर मोबाइल के या फिर किसी भी डिवाइस के सिर्फ सोचकर दूसरे इंसान तक पहुंचा सकेंगे? जी हाँ, वैसे इस दुनिया में इसको टेलीपैथी का नाम दिया जाता है। जब आप एक शख्स को अपना मैसेज पूरे फोकस के साथ भेजते हैं और कामयाबी के साथ वो पहुंच जाता है उसके दिमाग में, तो उसे टेलीपैथी कहा जाता है। लेकिन ये टेलीपैथी का अमल अब डिजिटल होने वाला है। जी हाँ, एलन मस्क का ये तजुर्बा जो कि 2004 से जारी था, जिसके अंदर डिफरेंट कंपनीज काम कर रही थी, लेकिन एलन मस्क की न्यूरालिंक चिप डिवाइस कामयाबी के साथ कारगर साबित हुई। जी हाँ, वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2019 के अंदर पूरा होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे 2021 में पेश किया गया। इस डिवाइस को बनाने का मकसद ये है कि जो पैरालाइज लोग हैं, जिनके हाथ पैर माजूर हैं, इस डिवाइस की मदद से अपने उन हाथों को और पैरों को रिकवर कर सकेंगे। बल्कि यही नहीं, बल्कि इस डिवाइस की मदद से आप एक मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सकेंगे बगैर मोबाइल या बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, सिर्फ सोचकर। जी हाँ, आप टीवी, फैन, एलईडी बल्ब या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको कंट्रोल कर सकेंगे सिर्फ सोचकर। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको कंप्यूटर को ऑन करना है तो सिर्फ आप सोचेंगे और वो डिवाइस आपके मैसेज को कंप्यूटर तक पहुंचाएगी और कंप्यूटर को ऑन कर देगी। या फिर टेलीविज़न को ऑन करना होगा तो आप सिर्फ सोचकर इंस्ट्रक्शन देंगे और वो डिवाइस उसको सिग्नल में ट्रांसफ़र करके टीवी को ऑन कर देगी। यही नहीं, बल्कि इससे आप गेम वगैरह भी खेल सकते हैं और अपने मैसेजेस दे सकते हैं। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हर डिवाइस कोई ना कोई फॉल्ट टेक्निकली रखती ज़रूर है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही इन केस अगर जिस शख्स के दिमाग में ये डिवाइस लगाई जाएगी और किसी भी तरीके से उसमें कोई टेक्निकली ख़राबी या फॉल्ट आ जाए तो उसकी वजह से वो बंदा पैरालाइज भी हो सकता है, कोमे में भी जा सकता है और कोई भी दिमागी बीमारी उसको लाहक हो सकती है। वैसे तो इस तजुर्बे को कामयाब बनाने में 1500 बंदरों की जान गई। जी हाँ, इस डिवाइस को सर्जरी के ज़रिए दिमाग में बंदर के फिट करने के नाकाम तजुर्बे तकरीबन 1500 बंदरों पर हुए। 1500 बंदर ऐसे थे जिन पर ये डिवाइस फिक्स करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये नाकाम होते चलेगा और फिर जाकर एक बंदर में ये कामयाबी के साथ ये डिवाइस लगाने में कामयाब हुए। इस बंदर की जब ये डिवाइस कामयाबी से लगाई गई तो वो बंदर एक वीडियो गेम अपनी दिमाग की मदद से आसानी के साथ खेल सकता था। और इसी चीज़ को एलन मस्क ने साबित किया कि ये डिवाइस इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, ख़ास करके पैरालाइज लोग। और जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन एक शख्स को देना चाहते हैं तो वो इस डिवाइस के थ्रू दे सकते हैं। अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ सोचकर अपना मैसेज आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर इन केस ये कामयाब तजुर्बा इंसानों पर किया जाने लगा और लोग इसको लगाने लगे तो कंप्यूटर भी हैक होता है, मोबाइल भी हैक होता है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इस दुनिया में वो आसानी से किसी न किसी तरीके से हैक हो जाते हैं। इन केस अगर इस डिवाइस को किसी ने हैक कर लिया तो पूरा का पूरा इंसान का दिमाग हैक हो सकता है। आप ज़रा ये बात तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी शख्स के दिमाग को हैक कर लिया जाए इस डिवाइस के थ्रू तो क्या कुछ हो सकता है। उसका सारा डेटा किसी हैकर के हाथ में आ सकता है और वो कोई भी डिमांड कर सकता है कि अगर आपको अपने दिमाग का पूरा कंट्रोल चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और ना किया तो आपका ये पूरा दिमाग मेरे कंट्रोल में होगा। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है इस डिवाइस का, अगर इन केस ये तजुर्बा आगे कामयाब रहा। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब एक इंसानी ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो हो सकता है कि इसके और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट आएँ, क्योंकि ये एक मशीन है और हम एक इंसान। जब इंसान और मशीन मिलेंगे तो हो सकता है कि कोई नई बीमारियां जन्म लेने लगे, क्योंकि दरअसल ये डिवाइस हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स से कनेक्शन में आती है। ये मैक्सिमम न्यूरॉन्स के कनेक्शन में आकर आपके दिमाग का एक्सेस ले लेती है। न्यूरॉन्स दरअसल हमारे दिमाग के वो सेल्स हैं जो हमारी इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपको हाथ उठाना है या हाथ को नीचे करना है तो ये न्यूरॉन्स का काम होता है कि ये शख्स हाथ को ऊपर उठाना चाहता है, ये शख्स हाथ को नीचे करना चाहता है। जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो वो सोच का जो डेटा होता है वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ही दौड़ रहा होता है और ये न्यूरॉन्स बहुत तेज़ रोशनी की रफ्तार से हमारे दिमाग के अंदर दौड़ रहे होते हैं।
ये न्यूरॉन्स ही हैं जो हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं हमारी सारी सरगर्मियों को। ये न्यूरॉन्स ही है जो हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।